स्वागत है, सबका अभिनंदन है। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक इस नई कक्षा का आरंभ करते हैं। सभी लोग आज के विषय पर ही अपने ध्यान को लगाए रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आज कक्षा में जो हम चर्चा करेंगे, जिन श्लोकों के उच्चारण को हम देखेंगे, वो हमें अच्छे से स्पष्ट हो सके। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण और उनके अर्थ को लेकर हमारी कक्षा चल रही है काफी दिनों से। हमने लगभग 18 श्लोकों तक हमने देख लिया है। 15 श्लोकों तक उच्चारण और अर्थ दोनों हो गए हैं और 18 श्लोकों तक उच्चारण हो गया है। आज हम 19वां और 20वां श्लोक देखेंगे। मैंने पिछले दिन यानी पिछली जो कक्षा थी बुधवार को, मैंने उसमें कहा था कि हम जो अगली कक्षा जो हमारी होने वाली है शुक्रवार में, उसमें हम 2 श्लोकों को एक दिन में देखने का प्रयास करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग अब कितनी शीघ्रता से चीजों को पकड़ पाते हैं, अपने आप कितना अभ्यास कर पा रहे हैं। और अगले दिनों में तो फिर ऐसा भी प्रयास किया जाएगा कि मैं आपके सामने कोई नया श्लोक रख दूंगा एकदम से यहीं, और किसी का भी नाम बोल दूंगा कि आप इस श्लोक को पढ़ के सुनाइए ऐसे सीधे सीधे। तो फिर ऐसा भी देखा जाएगा आगे अगले दिनों में, ताकि आप मुझ पे निर्भर ना रहें, ताकि आप केवल कक्षा पे निर्भर ना हो जाएं कि जी अब ये शुद्ध कराएंगे तो यही आगे लेके चलेंगे। नहीं, अब आपके पास वो सब अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो तरीके हैं, वो विधियां हैं, रीतियां हैं, जिनसे आप अब स्वयं अपने उच्चारणों को शुद्ध कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं दोनों श्लोकों का उच्चारण बता देता हूँ, फिर आपसे सुनेंगे भी इन्हें। ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है स आसान है स। बस इसमें भी एक काम की बात यह है, कुछ लोग जैसे हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए, या जैसे हमारा इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ स को से बोला जाता है। से नहीं होता, स होता है स। ये ध्यान रखना चाहिए। अगला शब्द है घोषो। घोषो नहीं बोलेंगे। कई लोगों को तो ये तालव्य शकार, दंतीय सकार, मूर्धन्य शकार का अंतर नहीं पता होता, जो कि पीछे बताया है कक्षाओं में। तो घोषो ऐसा बोल रहे हैं, घोषो। आगे देखिए, धार, ये धार दिख रहा है, धा के बाद रेफ आ रहा है, धार, इतने तक रुकेंगे। धार्त, अब यहां तक पहुंचेंगे तो धार्त हो जाएगा, धार्त। धृतराष्ट्र का नाम लिखा हुआ है, आप कोई सोचेंगे क्या गलत लिख दिया? गलत नहीं है, ये संधि के अनुसार ऐसा नाम में परिवर्तन हुआ है। तो धृतराष्ट्र नहीं बोलेंगे, इसको क्या है? धार्त। पहले धार्त शब्द देखेंगे, धार्त, इतना। और आगे है राष्ट्राणाम। ये तो आसान है, आप खूब सुनते रहते होंगे ऐसा शब्द, राष्ट्राणाम। तो पहला शब्द क्या हो गया इसमें, यानी पहला हिस्सा क्या हो गया? धार्त। अगला हो गया राष्ट्राणाम। पूरा मिलके क्या हो जाएगा? धार्त राष्ट्राणाम। अब कोई अपनी ओर से ऐसा ना कर ले कि धृत राष्ट्राणाम कर ले, धृत नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। धार्त, और धार्त नहीं, धार्त ऐसा बोलेंगे, धार्त राष्ट्राणाम। अगला शब्द जो दोपहर की कक्षा में कई बार आया, ये शब्द हृदयानी। हृदयानी, हृदयानी, हृदयानी। कई बार लोग हरा बोल देते हैं, हरा, हरि को हरा बोलते हैं, हरा नहीं बोलेंगे, हृदयानी, हृदयानी। व्यदार, व्यदा तक ले लेंगे, व्यदा। देखिए मैं निशान बना देता हूं यहां तक, व्यदा रयत। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या गलत तो नहीं लिख दिया। हाँ, व्यदारयत ठीक लिखा हुआ है, व्यदारयत, रयत। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? व्यदारयत, व्यदारयत। ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से, व्यदारयत, ये हो गया। आगे देखिए, नभश्च, नभश्च, न है, भ है, आधा तालव्य शकार है और चकार है, ऐसे नभश्च।
अगला शब्द है पृथ्वीम। ये अभी पीछे आया था पिछली कक्षाओं में, पृथ्वीम। तो इसको बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे पृथ्वीम नहीं है, ई की मात्रा पर विशेष ध्यान देना। ये वाली जो मात्रा है पृथ्वीम, पृथ्वीम। चैव, चैव शब्द पीछे कई बार आया है। चैव, चैव नहीं बोलेंगे, चैव। तुमुलो, ये शब्द पीछे भी आया था, तुमुलो। जल्दी बोलेंगे, दोनों मात्राएं छोटी है, तुमुलो। अंतिम शब्द देखिए, वेनु, वेनु। हाँ, वेनु इतना कर लेंगे, वेनु। नादयन, नादयन। ध्यान से देखेंगे, नादयन ऐसे तोड़ लेंगे। वेनु नाद, नाद नहीं बोलेंगे, नाद। वेनु नादयन, पूरा मिलके क्या बन जाएगा, वेनु नादयन, वेनु नादयन। तो ये श्लोक तो हो गया। कुछ शब्द इसमें कठिन हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं आपसे एक बार बुलवाता हूँ, यानी मैं बोलता रहूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। देखिए, स घोषो धार्त राष्ट्राणाम। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। फिर से देखिए, स घोषो धार्त राष्ट्राणाम, धार्त राष्ट्राणाम। हृदयानि, हृदयानि व्यदारयत्, व्यदारयत्। नभश्च, नभश्च पृथिवीम, पृथिवीम। चैव, चैव। तुमुलो, तुमुलो। वेनु, वेनु नादयन, नादयन। वेनु नादयन, वेनु नादयन। आचार्य जी ये न क्यों व्यनु नहीं होगा? समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। आपने ये छोटे ऊ की मात्रा डाली हुई है, व्य, व आधा व, य और न के छोटे ऊ की मात्रा। हाँ जी, तो ठीक तो है। व्यनु नहीं बोलेंगे? हाँ, व्यनु जल्दी से बोलेंगे, छोटे ऊ की मात्रा है ना, जी, लंबा नहीं खींचना। जी, व्यनु नादय, जी। हाँ हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, देखिए अब मैं एक बार प्रवाह से उच्चारण करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सघोषोद्धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बस इतना सा है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ये एक शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, आप इनको विशेष रूप से देख लेंगे। अब 20वां श्लोक और देख लीजिए एक बार, तब पता चलेगा कि आप 2 श्लोक एक साथ लेके चल सकते हैं या नहीं, आज पता चल जाएगा। पहला शब्द है अथ। देखिए ये शब्द जहां भी आता है लोग इसका गलत उच्चारण प्रायः करते हैं और इसको बोलते हैं अथ। अथ नहीं, अथ। थ, थकार का पूरा ध्यान रखना है। अगर यहाँ हलंत लगा होता तब इसको अथ बोलते, अथ। लेकिन अभी नहीं है, अभी हलंत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अथ, अथ। इतना हो गया। दूसरा शब्द व्यवस्थितान। एक आपने खूब शब्द सुना होगा, व्यवस्थित, व्यवस्थित। किसी चीज को व्यवस्थित कर देना, वही शब्द है ये, व्यवस्थित। तो व्यवस्थितान, आन और लगा देना उसमें, व्यवस्थितान हो गया, आसान है, व्यवस्थितान। अथ व्यवस्थितान। अब ये देखिए बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा आसान सा कर देते हैं। इधर द के नीचे रिकार है, मूर्धन्य शकार है, टकार है, टकार भी हलंत है, वकार है, आकार है। दृष्टवा, दृष्टवा नहीं बोलेंगे, दृष्टवा, टवा, टवा, ट आधा है, दृष्टवा। देखिए पहले इतना दृष्ट, क्षमा कीजिए, इतना दृष्ट, दृष्ट, क्योंकि ट आधा है, ट पूरा होता तो दृष्टा बोलते, दृष्ट। अभी क्या बोलेंगे, दृष्ट, दृष्ट और वा और लगा देंगे, दृष्टवा हो गया, तो दृष्टवा। आगे देखिए, ये बात फिर से आ गई इस श्लोक में, यानी ये शब्द फिर से आया, धार्त राष्ट्रान।
उसमें क्या था, राष्ट्राणाम था, इस बार है राष्ट्रान। धार्त राष्ट्रान। और आगे बस एक चीज और जोड़ दी इसमें, कपि ध्वज। कपि, कपि छोटी की मात्रा, कपि ध्वज। तो पूरा शब्द कैसे बनेगा, धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। आसान हो गया ना अभी। धार्त राष्ट्रान, यहां तक रुकेंगे हल्का सा, लेकिन वो वैसे नहीं रुकेंगे जब बोलेंगे, अभी केवल समझने के लिए रुकेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। और एक साथ मिला के बोलेंगे तो कहीं नहीं रुकना, फिर पूरे को एक साथ बोलना है। धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। धार्त राष्ट्रान कपि ध्वज। हो गई पहली पंक्ति, इतनी थी। ये देखिए, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्र और व, कैसी राइटिंग आ रही है। अरे रुक जाइए तनिक, ये मेरा हाथ गीला हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। आज तो गांधी जी से भी खराब राइटिंग आ रही है। भैया मेरी राइटिंग के आगे तो सब कुछ अच्छा ही है। अरे नहीं। चलिए देखिए, ये शब्द है प्रवृत्ति। प्र को अलग कर लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। प्र और वृत्ति शब्द है, ये वृत्ति। वृत्ते नहीं बोलेंगे, कुछ लोग वृत्ते बोल देते हैं, वृत्ते, वृत्ते नहीं वृत्ते, प्रवृत्ति ऐसा हो जाएगा, प्रवृत्ति। अगला शब्द है शस्त्र संपाते। शस्त्र, शस्त्र शब्द आप जानते हैं, खूब बोलते रहते हैं। तो शस्त्र, शस्त्र नहीं बोलेंगे, शस्त्र नहीं है, शस्त्र पूरा बोलना है, शस्त्र। और संपाते और जुड़ा हुआ है उसमें, तो पूरा क्या हो जाएगा, शस्त्र संपाते, शस्त्र संपाते ऐसा हो जाएगा। और ये अगला शब्द देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है और बड़ा ध्यान से देखने योग्य है। दिखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे। धनु, इसमें पहला हिस्सा अलग कर लेंगे, धनु। और आसान करने के लिए मैं कर देता हूँ रुद। रुद पे इतना अलग कर लेंगे, रुद। और यम्य अलग कर लेंगे, यम्य, क्योंकि ये द और या को मिलके बनता है दिया, तो द अलग कर दिया मैंने और य अलग कर दिया, आसान हो जाएगा इतना समझना। धनु, रुद, रुदा नहीं बोलेंगे, रुद। और यम्य अलग कर लेंगे, यम्य। ये केवल समझने की दृष्टि से है, ऐसे संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं मैं। कभी कोई सोचे कि अरे ऐसे संधि विच्छेद होता है क्या, ये संधि विच्छेद नहीं है। संधि विच्छेद तो तब देखेंगे जब अर्थ समझेंगे। ये तो केवल तोड़ा है इसको, केवल उच्चारण के लिए। तो क्या हो जाएगा, धनु रुद यम्य। अब जोड़ लीजिए, दो को जोड़ लीजिए, इन दो को जोड़ेंगे, धनुरुद, धनुरुद। और यम्य को भी अलग रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, रुद्यम्य, 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 रुद्यम्य। अब तीनों को जोड़िए, धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य। बड़ा कठिन हो जाता यदि ऐसे ना तोड़ते, मुश्किल हो जाती हमें। धनुरुद्यम्य, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, धनुरुद, धनुरुद, धनुरुद्यम्य। रुकना नहीं है बोलते समय, जब एक बार में बोलेंगे तो फिर सारा एक साथ आएगा, कहीं नहीं रुकेंगे कभी आप, यहीं रुक जाएं। धनुरुद्ध और यम्य ऐसे नहीं रुकना, फिर वो गलत बात हो जाएगी। तो पूरे का उच्चारण कैसे होगा, धनुरुद्ध यम्य, धनुरुद्ध यम्य ऐसे। और अंतिम शब्द तो आपका जाना पहचाना है, पांडवः। पांडवः, पांडवः नहीं बोलेंगे, कुछ लोग डा को आधा कर देते, पांडवा बोल देते हैं, पांडवः। पांडवः नहीं, पांडवः, पांडवः ऐसा बोलेंगे। तो ये भी श्लोक पूरा होता है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे इसके शब्दों को। जल्दी कर देते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, अथ व्यवस्थितान, व्यवस्थितान, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, धार्त राष्ट्रान, धार्त राष्ट्रान, कपिध्वजः, कपिध्वजः, धार्त राष्ट्रान कपिध्वजः। जी आगे, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते, शस्त्र संपाते, शस्त्र संपाते, धनुरुद्यम्य, धनुरुद्यम्य, पांडवः, पांडवः
जी हो गया। अब एक बार इसका प्रवाह से उच्चारण देखेंगे कैसे होगा। थोड़ा अजीब सा है ये, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे श्लोकों का उच्चारण प्रवाह से लेके आना उसी शैली में जैसा होता था वो, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। देखिए, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। फिर से देखिए पहली पंक्ति को ध्यान से। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। बस हो गया, इतना सा मामला है। तो आप सुनाइए, पहले तो वो लोग बताइए जिनको किसी को समझ में ना आई हो कोई बात, कोई शब्द कठिन लगा हो, सीधा पूछ लीजिए माइक अनम्यूट करके। इसका मतलब समझ में आ गया तो फिर सुनाइए। ऋचा माता जी पहले आप ही सुनाइए। जी आचार्य जी। ओम सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन्। जी पहले इसको ही देखते हैं, इस शब्द को बोलिए। पृथिवीं। अभी ठीक है, पहले हाँ पहले वो था पर ई की मात्रा आई नहीं थी, तो पृथ्वी ऐसा ध्यान रखेंगे बस। पृथ्वी। हाँ जी ठीक है, शोभनम। दूसरा श्लोक पढ़िए, 20वां। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते राष्ट्रसम्पाते धनुरुधम्य पांडवा। कई सारी गलतियां हो गई। कपिध्वज विसर्ग छोड़ दिया था आपने जी, और ऐसे ही पांडव में भी विसर्ग नहीं आया था पूरा, तो पांडव कपिध्वज, और कपि में लंबा नहीं खींचना इस कपि को, कपिध्वज कपिध्वज, जल्दी से बोलना है। कपिध्वज पांडव। हाँ जी बहुत बढ़िया। एक बार इस शब्द को बोलिए। धनुरुधम्य। हाँ मैंने मना किया था, रुधम्य ऐसा नहीं होता, जैसे विद्या नहीं होता, कुछ लोग इसको विद्या बोलते हैं, विद्या नहीं विद्या, तो वैसे यहाँ भी बोलना है धनुरुद्यम्य, रुद्यम्य रुद्यम्य। धनुरुदम्य, धनुरुदम्य, रुदम्य नहीं रुद्यम्य, इसमें द और य छुपे हुए हैं, द और य, ये जो होता है। ठीक है जी, द और य। हाँ जी धनुरुदम्य नहीं, अभी भी गलत हो रहा है। धनुरुद यम्य, यम्य या है होता है इसमें। धनुरुद्यम्य। हाँ जी बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रुक ही जाइए इस पे, थोड़ा सा गैप कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, फिर बाद में मिला के बोलेंगे पूरा। जी अभी बाकी प्रयास ठीक है आचार्य जी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। हाँ जी बहुत सुंदर उच्चारण है बाकी। धन्यवाद। ठीक है, आगे वैद्यनाथ जी आप सुनाएंगे। ओम सघोषोद्धावष्ट्राणां हृदयानि व्यधावयत् नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, शोभन, एकदम ठीक है। जहाँ संभावना थी कि गलत हो सकता है वहां आपने गलती नहीं की, शाबाश। सुमित्रा माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी, आपने मुझे बोला? हाँ जी आप ही को बोला। ओके जी।
तपोषुधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जी आगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। क्या बात है, बहुत सुंदर, शोभनम। बहुत धन्यवाद फिर जी। वही, हाँ, जहाँ लगता था कि गलती हो सकती थी नहीं किया आपने भी, और बहुत बढ़िया उच्चारण।